बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सब कैसे हैं? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज जो मैं आप लोग के लिए रेसिपी लेके आई हूँ वो है गुड़ और मूंगफली की चिक्की, जो बनेगी बिल्कुल ऐसी जैसे बिल्कुल बाजार जैसी, बल्कि उससे भी अच्छी और बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। और अगर आप लोग पहली बार इस रेसिपी से बनाएंगे तो आप लोगों की भी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी, क्योंकि बहुत ही आसान रेसिपी है। देखें, बहुत अच्छी से हमारी गुड़ की चिक्की जो है मूँगफली की तैयार होगी। तो रेसिपी की तरफ चलते हैं। देखिए, एक प्याली हमने मूंगफली ली है, ये हमारी रोस्ट हुई हुई। अगर आपके पास कच्ची मूंगफली है तो आप उसको थोड़ा सा उसको भून लीजिएगा, ठीक है। और ये हमने लिए है गुड़, जितनी हमने मूंगफली ली है उससे हमने थोड़ा ज़्यादा गुड़ लिया है इसमें, ठीक है। तो फिर चले बनाना शुरू करते हैं। देखिए, कढ़ाई हमने रख दी है चूल्हे पे हमने कढ़ाई जैसे हमारी गर्म होगी तो हमने इसमें 1 टीस्पून सिर्फ ऑयल डालेंगे, 1 टीस्पून, इससे ज़्यादा नहीं। अच्छा, ऑयल की जगह आप घी भी ऐड कर सकते हो इसमें। मैंने ऑयल डाला है, ठीक है। ऑयल जैसे अब ये हल्का सा गर्म होगा, इसमें जो हमने गुड़ लिया था हमने वो डाल दिया। अच्छा, गुड़ को हमने बिल्कुल बारीक बारीक सा इसको अच्छा सा कुचल लिया था, ताकि ये है कि बहुत अच्छा सा ये मेल्ट हो जाएगा, बहुत जल्दी टाइम नहीं लगेगा, इसलिए हमने इसको तोड़ लिया था। और ये बात भी ध्यान में रखनी है कि आज हमने इसमें स्लो रखनी है। स्लो आंच पे हमने ये काम करना है, तेज़ आंच पे काम नहीं करना, वरना ये जो गुड़ हमारा ये जल जाएगा, ठीक है। स्लो आंच पे हमने इसको गुड़ को अच्छी तरह, देखें थोड़ी देर में मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, तो इसको हमने मेल्ट करना है। और ये देखिए, हल्का हल्का सा थोड़ा सा कलर चेंज होना शुरू हो गया है गुड़ का। बहुत इजी रेसिपी है, कोई मुश्किल नहीं है इसमें, देखें। और बहुत ज़बरदस्त सी हमारी जो है इससे गुड़ और मूँगफली की चिक्की तैयार होगी। और बहुत आप लोग तकरीबन जब तैयार करेंगे इसको तो आप भी हैरान रह जाएंगे कि पहली ही दफ़ा में आपकी जो है गुड़ वाली चिक्की इतनी ज़बरदस्त बन गई, क्योंकि इतना मुश्किल ये जो है, इतनी मुश्किल रेसिपी नहीं है, ठीक है। देखिए, मेल्ट होनी शुरू हो गई है बहुत अच्छी सी। अब ये मेल्ट हो रही है, हो चुकी है तकरीबन। तो इसको हम थोड़ी देर और पकाते हैं अभी। और लेकिन हमने आज धीमी रखी हुई आँच को, हमने अभी तेज़ नहीं करा, ठीक है। आज धीमी रख के हम ये सारा काम कर रहे हैं। बहुत अच्छी से हमने इसको मेल्ट, अभी थोड़ी थोड़ी सी इसमें गुठलियाँ नज़र आ रही हैं, तो वो भी थोड़ी मेल्ट हो जाए। तो अब ये तकरीबन पूरी मेल्ट हो चुकी है। तो हम इसको चेक करते हैं पानी में। प्याली में हमने पानी लिया, अब देखो उसमें पानी में हम डाल के इसको चेक करते हैं कि इसका जो क्रंच है वो बन रहा है या नहीं, ठीक है। तो अभी हमारा देखें ये जो है अभी परफेक्ट नहीं है, अभी ये बिल्कुल नहीं हुआ है सही से। तो हम इसको अभी थोड़ी देर और पकाते हैं इसी धीमी आंच पे। 5-5 मिनट बाद हम चेक करते रहेंगे कि हमारा जो क्रंच अच्छा जो हमें चाहिए वो हो रहा है या नहीं हो रहा, ठीक है। अब 5 मिनट दोबारा हो चुके हैं, दोबारा चेक करते हैं हम इसमें डाल के पानी में, देखें कि ये क्रंच बन रहा है या नहीं बन रहा है, ठीक है। तो बस हमारी ये चीज़ गुड़ जो हमें ये परफेक्ट होगा तैयार, तो हमारी चिक्की बहुत ही ज़बरदस्त सी बनेगी और बिल्कुल परफेक्ट बनेगी इससे। तो ये तकरीबन अभी देखिए अच्छा सा अभी जो है तकरीबन ये हमारे जो क्रंच है तकरीबन अभी भी थोड़ा बाकी है। तो अभी हम इसको थोड़ी देर और पकाते हैं, फिर चेक करते हैं हम। देखिए, 5 मिनट के बाद हम चेक करते आ रहे हैं। और अब जो क्रंच जो बना है ये बहुत अच्छा सा बन गया है, जिस तरह हमें चाहिए था। ये बहुत अच्छा सा देखिए क्रंच सा बन गया है ये। बस, तो अब हमारे ये जो है जो गुड़ के जो हमने तैयार करना था ये जो है बिल्कुल लिक्विड हमारा बहुत अच्छा सा हो गया है, डन। अब हम इसमें शामिल करेंगे मूंगफली, जो हमने एक प्याली मूंगफली ली थी। अच्छा, मूंगफली को ये हमारी भुनी हुई मूंगफली है, कच्ची नहीं है। अगर आपके पास कच्ची मूंगफली हो तो पहले आप उसको हल्का सा रोस्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास हुई हुई थी मूंगफली, भुनी हुई थी, हमने वो ऐड कर दी। अच्छा, चूल्हा भी हमने बंद नहीं करा, बहुत अच्छा सा हम इसको इस तरह कर लेते हैं ताकि ये गुड़ और मूंगफली जो है बहुत अच्छी सी ये मिक्स हो जाए, ठीक है। इस तरह हमने बहुत अच्छे से चम्मच की मदद से इसको मिक्स कर लिया। तो बस ये तकरीबन अब ये डन है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करते हैं इसको दिखाते हैं। अच्छा, ये देखिए ये डन हो गया। अब देखें ये जो जगह है जिस यहाँ पे हमने ये निकालनी है, इसको मैंने हल्का सा ऑयल से ग्रीस कर लिया, ठीक है, ताकि ये चिपके नहीं और आसानी से निकल जाए। तो वो जो सारे हमने मूँगफली और गुड़ है अब हम इस पर फैलाते हैं। और गरम गरम में ही हमने ये काम करना है। अगर थोड़ा सा भी ठंडा हो जाएगा तो ये बिल्कुल भी हमारा ये जो है इसकी जो हमने जो कटिंग करनी है वो नहीं होगी, ठीक है। तो हमने हल्का से गरम गरम में देखें हमने फ़ौरन ये सब चीज़ निकाल ली है और फ़ौरन ही हमने ये काम कर लेना है, ठीक है। तो आप पहले से बर्तन में निकालें, जिस चीज़ में निकालें पहले से उसमें ऑयल ग्रीस करके रख लें, ताकि फटाफट बस ये निकालना है। और इसको जो है हमने इसकी कटिंग करनी है अच्छी सी, इसको फैला के। देखिए, अभी ये गरम है, गरम गरम में हम ये काम कर रहे हैं। अच्छा सा ये सारा हमने इसमें निकाल लिया। अब इसको हम थोड़ा सा फैलाएंगे बेलन से, ठीक है। बेलन पे भी हमने हल्का सा ऑयल हमने ग्रीस कर लिया था। और बेलन से इस तरह हम फैला लेते हैं इसको, ताकि इसकी हमने कटिंग करनी है तो ये अच्छे से शेप में फैला लेते हैं। इस तरह हमने बेलन से अच्छी तरह ये फ़ौरन ही, और गरम गरम में ये फ़ौरन काम हो जाएगा, बिल्कुल ठंडे में नहीं करना। अच्छा, इसके हम किनारे सेट करते हैं ज़रा, किनारों से ये बहुत ही
वो बाहर निकल रही है, तो हम पहले इसके किनारे सेट कर लेते हैं ताकि कटिंग भी हमारी बहुत अच्छी सी हो जाएगी फिर उसमें। ठीक है, एक साइज़ को अच्छा सा इस तरह कर लेते हैं हम किनारों से, इस तरह पहले इस तरह, ताकि अच्छे से हमारे शेप में बन जाए। और आप इसको देखें अच्छे से सेट हो गया है ये, अभी भी गर्म है ये, अभी देखा हाथ से भी गर्म लग रहा है। और अभी इसको फिर बेलन से हम थोड़ा सा और फैलाते हैं, अभी थोड़ा सा हमें मोटा लग रहा है, हल्का सा हम इसको और फैला लेते हैं इसी बेलन की मदद से। ठीक है, ये हमने देखें इस तरह फैला लिया। अब फैलाने के बाद अब हमने करनी है इसकी कटिंग, ताकि ये ठंडा हो जाएगा तो फिर इसकी कटिंग नहीं होगी। तो हमने इसी में जो है हमने इसकी अब जो है ना कटिंग भी कर लेना है, ताकि ये कि बहुत अच्छी से हमारी कटिंग होगी। देखिए बहुत अच्छे से हमने बेल लिया, इसको फैला लिया। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो जितने हिसाब से आपको करनी है, जितनी छोटी है जितनी बड़ी आप रखना चाहते हो, आप उस हिसाब से कटिंग कर लीजिएगा। तो मैं देखिए इस छुरी से इसी तरह कटिंग कर लेती हूँ, ताकि ये ठंडे होने के बाद ये फिर कटिंग नहीं हो पाएगी हमारी, क्योंकि ठंडा होकर सख्त हो जाएगी तो ये चिक्की हमारी। तो इसलिए हमने इसको अभी गरम गरम में हमने कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह हमने अच्छी सी कटिंग कर ली है छुरी की मदद से, आराम से। देखें अभी आराम से हो रही है ये, और देखें निकलना भी शुरू हो गई। इतनी जल्दी ये जो है ना ठंडी होके जो है ना ये जम जाती है कि देखिए जबकि अभी ये गर्म है, अभी पूरी तरह ठंडी नहीं हुई है ये। देखिए इस तरह हमने कटिंग कर ली। अब इसको तकरीबन हम 5 मिनट ऐसे ही पड़े रहने देते हैं, इसको थोड़ा सा और इसको ठंडा होने देते हैं, क्योंकि अभी गर्म हो रही है ये बहुत। फिर हम इसको निकाल के दिखाते हैं। देखिए 5 मिनट हो गए हैं अभी इसको, लेकिन गर्म अभी भी है ये हल्की हल्की सी, लेकिन आराम से देखिए ईजी से निकल रही है ये सारी। ये देखें सारी जो है कटिंग जो हमने करी थी एक एक आराम से ही निकल रही है अभी इसको जैसे ही ठंडी होगी थोड़ी सी ये और हार्ड हो जाएगी। तो ये देखिए सब निकाल लिया हमने, बहुत इजी से निकल गई। और कितनी ज़बरदस्त सी हमारी देखें गुड़ वाली मूंगफली और गुड़ की चिक्की तैयार हुई है। देखें कितनी ज़बरदस्त, दिखने में भी कितनी ज़बरदस्त लग रही है। जैसे ही दिखने में लग रही है, ये खाने में भी इतनी ही लाजवाब होगी। तो अब हम देखें इसको, हमने ये बना सब कटिंग करके रख लिया। उसके साथ ही अगर मेरे चैनल पे आप लोग नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक कर लें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को लाजमी दबाइएगा, ताकि मेरे हर आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। देखें कितनी ज़बरदस्त सी हमारी ये गुड़ वाली मूंगफली की चिक्की हुई है तैयार। इसके साथ ही इंशाल्लाह कल फिर एक और रेसिपी के साथ हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।